की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश नजर आपके साथ और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे योगी वर्सेस अखिलेश, एनकाउंटर पर क्लेश। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार मुद्दा है एनकाउंटर और महिला की सुरक्षा। दिवाली से पहले यूपी की महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर का बड़ा तोहफा दिया, लेकिन इस मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा बयान दे डाला। जो बहनों बेटियों को छेड़ेगा उसे यमराज ले जाएंगे। सीएम योगी का यह यमराज वाला बयान अब विपक्ष के निशाने पर है। अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि सरकार एनकाउंटर से लोगों को डराना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या यूपी में एनकाउंटर अपराधियों के खिलाफ जरूरी है या विपक्ष का डर वाजिब है? क्या एनकाउंटर डर की राजनीति है या अपराध पर लगाम का जरिया है? और सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये उठता है, क्या विपक्ष अपराधियों के पक्ष में खड़ा है या फिर एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं? आज इन्हीं बहस में तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए और बयानों को समझिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं को गिफ्ट दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब और वंचित परिवारों की महिलाओं को फ्री सिलेंडर की सौगात दी, तो वही मंच से महिलाओं और लड़कियों को छेड़ने वालों को सख्त संदेश भी दे दिया। भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबको प्राप्त हो रही है। और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। और ये केवल प्रदेश कर सकता है, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। और ये हमारी वचनबद्धता भी है कि हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर राहगीर को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। सीएम योगी ने मंच से यमराज का संदेश दिया तो संदेश ने यूपी की सियासत को गरमा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के यमराज वाले बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई और अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार एनकाउंटर से लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं एनकाउंटर के, क्या डराने के लिए दिया जा रहा है? अगर सरकार ही एनकाउंटर करा रही है, अगर बीजेपी ये कहती है कि एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, जिस दिन अधिकारियों को लग जाएगा कि उनकी पोल खुलने वाली है, सरकार की पोल खुलने वाली है, उसी दिन उसका भी इनकाउंटर हो जाएगा। तो ये सरकार इनकाउंटर से लोगों को डराना चाहती है, इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक करना चाहती। केवल डरा करके लोगों को एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि हम देखिए ऐसे हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे। यूपी महिला अपराध को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। उसके बावजूद अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,48,211 मामले दर्ज किए गए। साल 2022 में 4,45,256, 2021 में 4,28,278 मामले दर्ज हुए। मामलों में कुल आरोप पत्र दाखिल करने की दर 2023 में 77.6% रही। राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 66,381 मामले दर्ज हुए। महाराष्ट्र में 47,000,
101 राजस्थान में 45,450 मामले, पश्चिम बंगाल में 34,691 और मध्य प्रदेश में 32,342 मामले दर्ज किए गए। तेलंगाना प्रति लाख महिला जनसंख्या पर 124.9 अपराध दर के साथ पहले नंबर पर खड़ा है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं भी खुद को योगी राज में महफूज मान रही हैं। लेकिन योगी जी का काम हर क्षेत्र में परफेक्ट है। क्यों कि हम लोग, मैं राजस्थान से और यूपी से ही बिलोंग करती हूँ दोनों जगह, लेकिन जितनी सेफ्टी हम ग्रेटर नोएडा में आने से डरते थे रहते कि नहीं हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने अजमेर शिफ्ट होंगे। लेकिन अब हमें लगता है कि हमें वहाँ से सेफ्टी यहाँ है। मेरी बच्ची 10th में पढ़ती, बेटा कॉलेज में है, लेकिन अब दोनों सेफ हैं, आने जाने में कोई प्रॉब्लम। लेकिन वैसे यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, इसके लिए मैं योगी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, क्योंकि हम 2 बार लूटने से हम लोग बच चुके हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं दिल्ली से आती हूँ, बट दिल्ली में भी यही सब लोग बोलते हैं कि एक बार योगी लॉ आ जाए। तो योगी लॉ की बहुत डिमांड है, और जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे यूपी में योगी जी ने बहुत ज्यादा विकास किया है। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में हुए लगातार एनकाउंटर अपराधियों के लिए बड़ी चेतावनी भी है। हालांकि राज्य में एनकाउंटर का मसला हमेशा से विवादों में रहा है। इसको लेकर राज्य में खूब राजनीति भी हो रही है। एनकाउंटर के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 8 साल में कुल 15,000 एनकाउंटर हुए हैं। 15,000 एनकाउंटर में 10,000 अपराधी घायल हुए, 32,000 अपराधी गिरफ्तार हुए, 250 से ज्यादा अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया। यह आंकड़ा बता रहा है कि आखिर यूपी में क्यों और कैसे अपराध कम हुए। ऐसे में अखिलेश यादव के डराने वाले बयान आखिर किसके लिए हैं? क्या विपक्ष अपराधियों के पक्ष में खड़ा है, या फिर सच में एनकाउंटर डराने के लिए है? आखिर एनकाउंटर पर कलेश इतना क्यों मचा है, सवाल बड़ा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये तस्वीर आपने साफ तौर पे देखी, योगी वर्सेस अखिलेश एनकाउंटर पर कलेश। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बयान देते हैं वो ये बात कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, सीधी सीधी बात है कि अगर महिलाओं को छेड़ा, किसी लड़की को छेड़ा, तो कुछ दूर बाद आपको आपकी मुलाकात जो होगी वो यमराज से होगी। तो सवाल यह है कि इस बात में ऐसा बुरा लगने वाली बात क्या है, इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। जब अपराध के आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाए हैं, जब महिलाओं पर अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हों, तो क्या ये कहना गलत है या सही, इसी को समझेंगे, क्योंकि इसी पर राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव का पलटवार है। क्या योगी आदित्यनाथ का लहजे से लोगों को डर लग रहा है? यह भी एक अहम सवाल है जो लोगों के दिलों के अंदर है, जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। तमाम चीजों को समझेंगे, इसके मद्देनजर ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाएंगे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक तमाम साल में तमाम जो मामले दर्ज हुए हैं वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, समझिए। लेकिन उसी के साथ गेस्टों से आपका तारुफ भी करा दे। हमारे साथ अश्विनी शाही बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अश्विनी जी बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता दुबे बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़ गई है। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। कपिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रवि प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मौली सेठ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। मौली सेठ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और निर्मल कौर पूर्व डीजीपी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सीधे रुक करते हैं कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जाने माने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सर क्या ये जो बात कही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बयान आपने सुना, मैं चाहूंगा कहूंगा तो मैं कोट भी कर दूंगा, जब ये बात कही जा रही है कि भाई छोड़ोगे और आगे यमराज मिल जाएगा, तो फिर अखिलेश यादव जब एनकाउंटर की बात कह रहे हैं तो क्यों समाजवादी पार्टी को डर लग रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ के लहजे से, मुख्यमंत्री के लहजे से क्या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को डर लग रहा है, लिहाजा वो ये बात कह रही है? समझना चाहेंगे सर आपसे। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कह दें अजहर भाई कि योगी जी के बयान से बिल्कुल नहीं डर लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री के ऐसे बयान से सभी को शर्मसार होना चाहिए। क्योंकि इस देश के संविधान और इस देश के संविधान यानी गिल्ड नॉर्म से बनने वाली तमाम विधियां, जिसमें बीएनएस के तहत ये तमाम मुकदमे आते हैं, किसी एक धारा में बताइए कहीं परिभाषित हो
कि अगर आप लज्जा भंग करेंगे, अगर आप बलात्कार करेंगे, अगर आप छेड़छाड़ करेंगे, तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। ये विधि कौन बनाता है? इसी देश की संसद बनाती है, इसी देश की विधायिकाएं बनाती हैं। नहीं, तो मैं उनको तो सीधा अपने सवाल, ही कपिल जी, विधायक मैं पर सीधा सवाल आपसे अगर पूछूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहा महिलाओं और लड़कियों को छेड़ने वालों को आगे यमराज मिलेंगे, इस बात से आप सहमत हैं या नहीं हैं? भाई बहुत से बहन बेटियां हैं, हर किसी की बहन है, माँ है, तमाम लोग हैं। अगर उनको कोई छेड़ता है और अगर ये बात कोई मुख्यमंत्री कहता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस बात से सहमत रहे या असहमत है? आपको पसंद आई या नहीं पसंद आई? सीधे तौर पर बता दी। अजहर भाई, अगर ये मुख्यमंत्री के अलावा कोई लंपट ये बात बोला होता तो पसंद आ जाती। लेकिन ये बात एक हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जिनको न्यायालय की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने अपराध किया तो फैसला पुलिस कर देगी। तो ठीक है, अच्छी बात है, एक संशोधन ला दीजिए। और जितनी महिलाओं के प्रति होने वाले विरुद्ध अपराध के मामले हैं, सब में जो है सजा बदल लीजिए, यमराज वाला डाल दीजिए। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए योगी जी को बचना चाहिए। ठीक है, चलिए, बड़ी बात। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। मैं एनसीआरबी के आंकड़े सर चल रहे हैं, एनसीआरबी के, कपिल जी एनसीआरबी के आंकड़े हम चला रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा इस पूरे मामले पर श्वेता दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? वो कहते हैं तो लंपट भाषा है, कोई सवाल कर सकता है, मुख्यमंत्री का ये लहजा समाजवादी पार्टी कह रही है शोभा नहीं देता है। मैं चाहूंगा इस पर आप जवाब दें। जी, मैं कपिल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनको नमस्कार के साथ ये कहना चाहूंगी, देखिए भाव पर ध्यान दीजिए, भाषा पर ध्यान मत दीजिए। योगी जी कोई मतलब कविता या ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भाव कहा है। जैसे कि अपने लोक भाषा में भी ये प्रचलित है कि अच्छे काम करो तो प्रभु मिल जाएंगे। तो जब आप गलत काम करेंगे, लड़कियों को छेड़ने का कार्य करेंगे या ऐसा कोई अपराध करेंगे, तो अगले चौराहे पर आपको यमराज मिल जाएंगे। क्या गलत है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत भाषा है। अपराधियों के लिए तो कठोर भाषा का उपयोग किया जा सकता है। सपा का इस पर नाराज होना मेरी समझ। श्वेता जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। यही कपिल जी, इसमें लंपटपन कहां से आ जा रहा है? जो आपने कहा कि लंपट भाषा है, इसमें कहां से ही आ रहा है? मैं अगर इसी पर्टिकुलर बयान को कोट करूं, अगर आपने कहा ये भाषा लंपट है, कैसे लग रही है आपको? देखिए, एक बात बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं एक बात, अगर सर मुझे इजाजत दे तो मैं बोलूं कपिल जी, अगर मेरी बहन हो या आपकी बेटी हो, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा, अगर ऐसा कुछ होता है, तो अगर इस तरह का बयान दिया जाता है कि यमराज आगे मिलेंगे, तो आप तब भी नहीं सहमत होंगे? नहीं सहमत? मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात। सुन रहा हूं कि जो चीज कानून के अंदर नहीं है, वो मनोभाव व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, कार्रवाई विधिक रूप से कार्रवाई करने के लिए बने। अगर वो यमराज का दर्शन कराना चाहते हैं तो न्यायालय बंद कर दें। न्यायालय का अब इस उत्तर प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है। क्या आप शरीयत कानून लागू करना चाहते हैं? बिना किसी ट्रायल के चोरी के लिए हाथ काट देंगे? अगर यही सभ्य समाज में होना चाहिए। चलिए, मैं कपिल जी मैं रोकूंगा। श्वेता जी अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से अपनी बात को पूरा करें श्वेता जी। हाँ, बोलिए श्वेता जी, बोले। पार्टी के वो नखादे हैं, नहीं ठीक, वो तो साफ करे, हमारे अलावा कोई नहीं ले सकता। श्वेता जी जल्दी से, मैंने आपको रोका, मैं चाहूंगा अपने जवाब को पूरा करें, फिर मैं आगे बढ़ूं। श्वेता जी कर रहे हैं, अभी कल या परसों की बात है, श्री अखिलेश जी ने हमारे मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, गोरक्ष पीठ के जो महंत हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी को घुसपैठिया कहा था। तो ये भाषा शालीन थी। मैं इसका जवाब चाहूंगी, कहीं परिभाषित है लंपट से भी ज्यादा खराब भाषा है मुख्यमंत्री के लिए। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, घुसपैठिया जो असंसदीय भाषा है या कहीं ये अपराध में परिभाषित हो, हमको एक्ट बता दीजिए। अगर आप ये बताइए, वो उत्तरांचल के हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस लहजे से उन्होंने एक जो है नहीं, वो कह रही है अखिलेश यादव जब बोलते तो उसमें आपको भाव नहीं नजर आते? उसमें भी तो भाव देखने की जरूरत है ना, वहां पर भी तो बयान है ना।
हमारी भाव बन नहीं है। तुम्हारी लड़के भाव हैं, नहीं। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। इन सब तो से क्या तो गलत बेहतर कहा था? भाषा है यमराज। क्या गलत? यमराज नहीं, को क्या हम लोग गलत कहा अपने था? मृत्यु के नहीं, देवता को क्या मानते गलत हैं। कहा था? मुझे इसको ये लंपट बताइए, भाषा क्या देने का कोई औचित्य ये नहीं लगता। मुझे बताइए, बच्चों से गलती हो जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो आपका किशोर न्याय लेकिन ये अधिनियम किस मानता है। परिप्रेक्ष्य में कहा गया? क्या ये तो बच्चों किशोर के न्याय लिए जो कहा अधिनियम गया कहता था, है। अरे परिप्रेक्ष्य भाई सही सुन था तो क्या लें, भाई? सुन लें पहले, हमारी बहन सुन लें। किशोर न्याय अधिनियम में यही कहा गया है कि बालकों अरे को कपिल जी, बाल आप सुधार गृह भेजा आप जाता है, देखिए, आप ना आप कि आप जेल। देखिए, आप वो बच्चों वाली बयान आप चले गए, उस पे आप तर्क दे रहे हैं। लेकिन जो सीधी सीधी बात है, जिसमें मुझे तो कुछ गलत नहीं नजर आता, अगर किसी के साथ, किसी के बहन बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ करे और यमराज आगे मिल जाए, तो समाजवादी पार्टी को इसमें डर लग सकता है, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। कपिल जी, ये डरने के लिए तो योगी आदित्यनाथ जी को डरना चाहिए कि स्वामी चिन्मयानंद जी जो बहन बेटियों से तेल मालिश करा रहे थे, उनके ऊपर यमराज क्यों नहीं गया? मनोहर सिंह धाकड़ जो ब्लू फिल्म बना रहे थे बीच रास्ते पे, उनके यहाँ क्यों नहीं गया? ब्रिजभूषण सिंह क्या क्यों नहीं गया यमराज? मुझे बताइए, गोल्डन परियों का यौन अत्याचार किया, उनके पास को ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। कपिल जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ अश्वनी शाही, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है अश्वनी जी। क्या कहेंगे जो बात कह रहे हैं थोड़ी देर पहले कपिल श्रीवास्तव जी? मैं चाहूंगा उस पर वजन दें अपना। देखिए, कपिल जी का जो कहना है, अखिलेश जी ने रायता फैलाया, उसको कुछ समेटते हुए ये चल रहे हैं। पूछ रहे थे घुसपैठिए का मतलब क्या होता है, तो अखिलेश चैरिटी बिगिंस एट द होम कहा जाता है ना, तो अखिलेश जी अपने घर से शुरू करें। डिंपल यादव जी रहने वाली उत्तराखंड की, पैदा हुई महाराष्ट्र में, यहाँ पर जो है कन्नौज से वो एमपी हैं, ये करें। देश में कम से कम 10 मुख्यमंत्री, सुनिए, देश में कम से कम 10 मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों से हैं, अरविंद केजरीवाल का नाम है, नारायण दत्त तिवारी जी हैं, बहुत से ऐसे हैं जो देश में मुख्यमंत्री रहे। और समाजवादियों की बड़ी लंबी लिस्ट है, मधुलिमय जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, शरद यादव जी। तो अखिलेश यादव जी को, अब मैं यमराज पर भी आता हूँ, क्यों? अरे रुकिए भाई, मैं आपको कपिल जी, मैं सीधी सीधी बात कर रहा था, 1 to 1 बात चल रही थी। आप बहुत सारे बयान ले, मैं सीधा सीधी बात कर रहा था। ये बात जो कही गई उससे सहमत है असहमत? मुझे लग रहा है आप असहमत नजर आ रहे हैं। मैं मौली सेठ जी के पास जा रहा हूं। मौली सेठ जी, मुख्यमंत्री के बयान से आप कितना सहमत हैं? वरिष्ठ पत्रकार हैं, महिला भी हैं, चीजों को बखूबी और बहुत गहराई से समझती हैं, देखती हैं, रखती है अपनी बात को। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया कि भाई यमराज मिल जाएंगे, आपको लगता है इसमें कोई दिक्कत है? देखिए, बयानों से तो इस देश में दिक्कत का कोई अर्थ ही नहीं है। नहीं अर्थ है। इस देश में इतने बयान होते हैं जिनसे दिक्कत करने लगे तो सुबह से शाम तक मुश्किल हो जाए जीना। मुश्किल हो जाए जीना। सही कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ये बिल्कुल सच है। तो क्या लहजे से दिक्कत है? लहजे से दिक्कत है क्या मौली सेठ जी? आपको लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लहजा ऐसा है जिससे विपक्ष डरने लगा है, या क्या ऐसा कुछ है? लहजे और बयान दोनों से दिक्कत नहीं है। हाँ। दिक्कत सिर्फ इस बात से है जी कि बयान जुमले बनकर रह गए हैं, हो कुछ नहीं रहा है। बयान देने का अपने क्या लगता है? आप दीजिए बयान, पर वास्तविकता के धरातल पर उत्तर प्रदेश में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप बयान कुछ भी दीजिए। रोज सड़क पर निकलती हूँ और मैं भयग्रस्त चेहरे भी देखती हूँ, भय को महसूस भी करती हूँ, और मैं यहाँ सुरक्षा का कोई बहाव नहीं देखती। आपका बयान यदि चरितार्थ हो जाए तो स्वागत योग्य है, पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बड़ी बात की मौली सेठ जी, आपका कहना है कि बयान तो दे दिया जा रहा है लेकिन वो चरितार्थ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीधे तौर पर आप मोटे तौर पर ये बात कह रही है। निर्मल कौर जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं, पूर्व डीजीपी हैं, जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और अंजू प्रजापति भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, सदस्य हैं महिला आयोग की। अंजू प्रजापति जी, महिलाओं को लेकर जो एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, मौली सेठ जी एक बात कह रही है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखती है? मौजूदा वक्त में
महिलाओं पर अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ गया है और बयान तो दिए जा रहे हैं लेकिन जमीनी स्तर पर उसका असर नहीं दिख रहा है। क्या आप मानती हैं मौजूदा वक्त में ऐसा है जब मुख्यमंत्री कठोर शब्द में बोल रहे हैं कि यमराज आगे मिल जाएगा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि हम लोग आए दिन फेस करते हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार पहले भी होते रहे हैं और न्याय मिलता रहा है। आज की डेट में ये कहना कि नहीं अत्याचार हो रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, अत्याचार का रेशियो नहीं बढ़ा है, न्याय मिल रहे हैं। और जैसे अभी से मुझसे पूर्व में कहा कि वो रात में निकलती हैं, डरती हैं, मैं स्वयं अकेले निकलती हूँ, बिना सुरक्षा के निकलती हूँ, गाड़ी लेकर के निकलती हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाती हूँ। और पिछले 3 सालों में मुझे तो अभी ऐसा कहीं नहीं लगा, लखनऊ या लखनऊ के बाहर, ऐसी कोई स्थिति हो कि महिलाएं रात में घर से बाहर निकलने से डर रही हैं या वो सुरक्षित नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है ये 100% लागू हो जाएगा। तो जो एक लोगों के बीच में खौफ जैसा शब्द खत्म हो गया था, ये जो घटनाएं थोड़ी कभी कभी बढ़ के आने लगती है वो भी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। रवि प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस क्या सोचती है सर? आपको क्या घबराहट लगने लगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से? समाजवादी पार्टी को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महसूस हो रहा है, अखिलेश यादव ने कह दिया है। कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए, ऐसे अगर आप केवल गप्पे मारने के बयान पे हमारा तो विश्वास कभी रहा नहीं। आपने अभी अभी एनसीआरबी का जो डेटा दिया था कि 15,726 एनकाउंटर हुए, जिसमें 10,000 मौतें हुई, 10,000 लोग इंजर्ड हुए, 32,000 पकड़े गए। जिस प्रदेश में रोज 5 लोग पुलिस के ऊपर गोली चलाते हो और उस प्रदेश का मुखिया ये कहता है कि हमारी सत्ता का सर 2023 में, सर बता रहा हूं, रवि प्रताप जी बता रहा हूं, 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध कुल 4,48,211 मामले दर्ज किए गए हैं। 22 की बात करें 4,45,000 रुपए, मैं मोटा मोटा रखे दे रहा हूं। 21 में 4,28,000 रुपए। इतने सबके बाद अगर इतना टाइट बयान नहीं दिया जाएगा तो क्या कहा जाएगा सर? कि गले लगाया जाएगा क्या? भैया आ जाओ गले लगाएंगे, ऐसा कहा जाएगा? ऐसा कहा जाएगा? बताइए रवि प्रताप सिंह। अरे यहाँ न्याय की व्यवस्था की कल्पना की गई कि अपराध से आपका पीछा छुड़ाते हैं, आपको जमराज के पास नहीं भेजा जाता। ये बिहार के चुनाव को देखते हुए पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी देते रहे, उनकी विरासत रही इस तरह के बयान देने की। आपने एक चीज अभी नहीं बताया था, आप बताइए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास जो 12,648 रिपोर्टें गई थी, उसमें 51% केवल उत्तर प्रदेश से गया था और वो था 6,492। पूरे देश में जहां जो रिपोर्ट रिसीव हुई थी एनसीबी। बहुत रवि प्रताप जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मैं अगर थोड़ा सा अगर आपको रोक दूं, मैं डिस्टर्ब कर लूं, लेकिन मैं आपसे कहूं, ममता बनर्जी ने बयान दिया था थोड़ी देर पहले। मैं आऊंगा ब्रेक के बाद इस बयान को रवि प्रताप जी से भी मैं लूंगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूबे की राजनीति है जहां पर बयान से बवाल साफ तौर पे बच जाता है और बयान से लोग अपने अपने तरह से अपनी अपनी चीजें निकालने लग जाते हैं। कुछ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान में यह नजर आ रहा है कि इस तरह के बयान एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए नहीं देना चाहिए। कुछ को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुख्यमंत्री किसी वर्ग को डरा रहे हैं, वो जिस तरह के बयान दिया करते हैं। मौली सेठ जी भी थी, वो साफ तौर पे कह रही थी कि बयान तो दे दिए जाते हैं लेकिन जमीन पे आखिर उतरता क्या, धरातल पर वो मायने रखता है। तो कई सारी चीजें एक बयान से साफ तौर पे निकल कर आती हैं। उन सब के बीच राजनीति भी खड़ी और एनसीआरबी के आंकड़े भी खड़े हैं समझने के लिए और देखने के लिए। और हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले सीधे रुख कर रहे हैं इस समय सखाराम सिंह, प्रूफ जज हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। सखाराम सर, क्या किस तरह से देखते हैं आप महिलाओं पर होते अपराध के जो आंकड़े एनसीआरबी के जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है, दूसरी तरफ विपक्षों से पलटवार है, उन सब के बीच आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री का जो बयान है, शासन चलता है कानून से और कानून से के साथ साथ ये शासक के इकबाल से भी चलता है। जो शासक का इकबाल है, ये कहने की बात है कि यमराज के पास भेज देंगे, कर देंगे,
ये सब चीजें जो है एक भय पैदा करने के लिए, ठीक, कानून का भय लोगों को नहीं है, कानून का भय पैदा करने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। इसमें कोई एक्सेप्शन लेने की बात नहीं है, कोई नाराज होने की बात नहीं है। अच्छा, दूसरा यह है, देखिए कानून से तो होता है, लेकिन चरित्र निर्माण की भी जरूरत है। जो पुरुष हो महिला हो, उनमें भी चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। अगर चरित्र निर्माण कायदे से बन जाए तो इस तरह के जो छेड़छाड़ की बातें होती हैं, मेरे ख्याल से वैसा उसका संभावना बहुत कम हो जाएगी। एक बात जो बहुत आ रही है, सामने निकल कर आ रही है कि इस तरह के बयान से कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ऐसी भाषा का इस्तेमाल या ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। क्या इस बात से आप सहमत हैं? मैं बताया ना कि मुख्यमंत्री के बयान से कोई आपत्तिजनक नहीं है। नहीं है अगर वो कहते हैं कि हम यमराज के पास भेज देंगे तो नहीं भेज देंगे, कानून भेज देगा। चलिए ठीक, उसको इम्प्लिसिट है वो। ठीक, मैं ठीक, हाँ जी जस्टिस जी, मैं आऊंगा आपके पास। सखाराम जी, एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़े, मैं चाहूंगा बहुत देर से जुड़ी, उनकी प्रतिक्रिया भी जल्दी आ जाए। निर्मल कौर, पूर्व डीजीपी है। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप? वही सवाल जो थोड़ी देर पहले मैंने सुखाराम सर से पूछा, मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ। आप क्या सोचती हैं? फिर मैं श्वेता दुबे आपके पास आता। ये जो गली के रोमियो है ना, जो घूमते फिरते लड़कियों को छेड़ते हैं जी, उनका तो इलाज किया जाना निश्चित किया जाना चाहिए, परंतु उसका क्या इलाज करेंगे? क्या फांसी भी चढ़ा देंगे उन्हें? मेरे ख्याल से नहीं। फांसी का तो नियम नहीं है भाई, लड़की छेड़ी तो फांसी हो गई, वैसा तो कानून नहीं है अपने देश में, और कहीं भी नहीं है शायद। तो कुछ ना कुछ भय तो आपको पैदा करना पड़ेगा, कानून का भय, माहौल कि गलत नहीं करना है। अब क्लास में देखिए, टीचर एक बच्चे को सजा देती है, बाकी सब बच्चे डर जाते हैं कि ये नहीं करना। यही ना होता है, टीचर को सारे 40 बच्चों को या 50 बच्चों को सजा देने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे को अगर अच्छे से सजा दी, बाकी 49 को समझ में आ गया कि ये काम जी जी, आपने बड़ी बात कही कि सजा दी तो उसका संदेश जाता है। अश्वनी शाही जी, मेरा सवाल ये, एक बहुत बड़ी बात ये निकल कर आ रही है, कहा जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लहजा है वो मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ये बात विपक्ष कह रहा है, हो सकता है कुछ और लोग भी कह रहे हो। मैं एज ए पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट, मुझे ऐसा लगा जो मैंने आपको बताया। ये जो बात कही जा रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बीजेपी क्या सोचती है कि डर बनाने की, डर फैलाने की, खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है? संयम से भी बात बोली जा सकती थी, इतना हार्ड बोलने का जरूरत? और ही मुख्यमंत्री के बयान है, एक लंबी फेहरिस्त है। क्या कहेंगे अश्विनी शाही? देखिए, संयम से तो वही होता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा होता है, बहुत संयम रखा जाता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ लोगों का राज्य है और हर प्रवक्ता इसमें विपक्षी दल का कहता है एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, फिर भी राज्य में 25% कम औसत है। 1 लाख से ऊपर महिलाओं के अपहरण बंगाल में होते हैं और बंगाल की आबादी देखिए कितनी है, जरा उस पर भी कोई कुछ बोले। ममता बनर्जी जी के बयान का आपने जो नाम लिया, ममता बनर्जी जी कहती हैं मुख्यमंत्री होते हुए संवैधानिक भाषा बोल रही हैं कि लड़कियां क्यों रात में निकलती हैं। यही भाषा अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बोल दें तो लोगों को गलत लगने लगता है। बहुत बढ़िया सवाल, इसी सवाल को, हाँ जी जी, बात को पूरा करें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या असंवैधानिक भाषा है? सबने कहा, डीजीपी रह चुकी जो है निर्मल जी ने कहा, जस्टिस एसआर सिंह ने कहा कि एक इकबाल होता है, और जो मुखिया है प्रदेश का उसको पीछे से इतना सड़ा गला प्रदेश बना कर दिया गया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आज समाप्त है। मैं चैलेंज करता हूं विपक्षी दल के लोगों को यहाँ कि किसी एक संगठित गिरोह का, अपराधी गिरोह का नाम अश्वनी शाह जी, आपकी बात आ गई और बहुत बड़ा सवाल भी आ गया जो ममता बनर्जी वाली बात की। मैं उसी सवाल को भी आगे बढ़ाऊंगा। श्वेता दुबे जी, कम शब्दों में आप भी बोलें, मैं चाहूंगा क्या कहेंगे आप? ये जो वही सवाल है जो डर फैलाने की कोशिश की जा रही है बयानों के माध्यम से, इसको लेकर क्या सोचती है श्वेता दुबे जी? आप जल्दी से बताइए। मैं ये कहना चाहूंगी, अभी आपकी क्लिपिंग चल रही थी, कोई लेडी जो राजस्थान से भी थी और ग्रेटर नोएडा में, उन्होंने कहा कि पहले मुझे यहाँ पर डर लगता था और मैं राजस्थान शिफ्ट होने का सोच रही हूँ, लेकिन अब रात बिरात अकेले आती हूँ, जाती हूँ और अब मुझे कोई डर नहीं है। ये जवाब है हमारी मौली जी ने जो अभी कहा था। ये मैं नहीं बोल रही, ये भाजपा के कार्यकर्ता या नेता नहीं बोल रहे हैं, ये जन सामान्य बोल रहा है। जो सुरक्षा और जो सुविधा हमको, चलिए ये जन सामान्य बोला। श्वेता दुबे जी, आपकी बात है। कपिल जी, अब मेरा सवाल आपसे ये हो जाता है कि जहां पर अखिलेश यादव मुखर होकर
पलटवार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। ममता बनर्जी का बयान भी आपको याद होगा, जब वो कह रही है कि रात में घरों से वो लड़की निकलेगी, तो भाई वो बयान आपको याद होगा। उसको लेकर अखिलेश यादव चुप क्यों थे? क्यों समाजवादी पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? क्यों महिलाओं की इतनी फिक्र नहीं थी? तब कहां चले गए थे आप सर, बताइए। देखिए, अभी तो जस्टिस साहब भी जो बात कह रहे थे कल्चर की, भारतीय कल्चर की अगर आप बात करेंगे तो तमाम चीजें पैदा हो जाएंगी। हमें आप सिर्फ एक बात बताइए, ये देश विधि से चलेगा या किसी मुख्यमंत्री के ऊट पटांग? बिल्कुल सर, ये देश विधि से चलेगा, लेकिन मेरी बात तो बता दीजिए। ममता बनर्जी जी के बयान पर आप उस बयान से सहमत हैं जो उन्होंने कहा था? ये बहुत दुखद स्थिति ये है कि आप बीच में टोक देते हैं, पूरी बात हो जाने दीजिए फिर आपकी नहीं जवाब सर, देंगे। मैंने तो टोका नहीं आपको, मैं तो जायज सवाल पूछ रहा हूं। मैं चाह रहा हूं उस बयान से सहमत हैं या नहीं, बस ये बता दीजिए, मेरा सवाल का जवाब आ जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आप वाकई एक अच्छी डिबेट कराना चाहते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है कि जस्टिस साहब बैठे हुए पूर्व। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि कानून का इकबाल होता है या कानून का डर होता है? क्योंकि जुरिस्प्रूडेंस में हमें डर नाम की चीज नहीं पढ़ाई जाती। जुरिस्प्रूडेंस में हमें डर नाम की नहीं, इकबाल नाम की चीज पढ़ाई जाती है। और वो भी कार्यपालिका या विधायिका का कोई सदस्य जो है वो इकबाल नहीं बनाता, कानून इकबाल बनाता है, उसके मुख से इकबाल नहीं बनता है। हमें तो हैरानी इस बात की है कि इस तरह की जो शब्दावलियां यूज होती हैं, सो मोटो लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब इनको तलब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हर वर्ष 560 से ज्यादा पुलिस अभिरक्षाओं में थाने के अंदर हत्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। ये हमारे यहाँ बहुत डिफॉल्ट माना जाता है कानून में। क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं, मुझे हर्ष है इस बात को कहने के लिए कि हमारे देश का संविधान और ग्रिड नाम से बनने वाली तमाम विधियां हमारे लिए गीता और कुरान से कम नहीं। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि अगर आपको वाकई कानून में संशोधन की जरूरत है और मात्र एक बात कपिल जी ये कहिए, 15,000 एनकाउंटर हुए हैं योगी सरकार, 15,000 एनकाउंटर, 10,000 अपराधी घायल हुए हैं, 32,000 अपराधी गिरफ्तार हुई। जो बात क्या इकबाल ये नहीं है? क्या ये नहीं इकबाल है? ये जो डेटा कह रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? बैठे हैं, सुन लीजिए, हमारी बात मत कीजिए। जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, मैं प्लीड कर रहा हूं केस। मुझे सिर्फ ये बता दें जस्टिस साहब कि जो पुलिस एनकाउंटर होता है सबकी कहानी एक कैसे होती है और क्या हमारी विधि के दृष्टि में ये सबसे हे दृष्टि से देखी जाती है कि नहीं देखी जाती? जब आपके पास कोई अवसर नहीं होता है और तब और एक ही कहानी आपका पिस्टल छीन के भागने लगा, 6 पुलिस वालों के बीच में आप दबे हुए हैं। विजय दुबे की हत्या हुई आपके सामने है। आप कहानी सुप्रीम कोर्ट कपिल जी उसने भी कहा। कपिल जी आपके समय में विकास दुबे के साथ क्या कानून का राज आपने आपके समय में, आपके समय में मैं कहूंगा कपिल जी समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी है भाई। आपके क्यों नहीं खड़ी है? अरे सरकार ने आपके पास कोई सबूत हो तो बताइए। मरवाया था। अरे सुरक्षा आप देते हैं, विकास दुबे को सुरक्षा आप देते हैं, विकास दुबे को सुरक्षा आप देते हैं और उसके पीछे आप खड़े रहते हैं, मंगेश डाकू के पीछे आप खड़े रहते हैं। आपको जो है जवाहर बाग के उस अपराधी के पीछे आप खड़े रह जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, बात आ गई। अश्वनी शाही जी आपकी बात आ गई। कपिल जी, रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं आपसे भी वही सवाल है। प्रियंका गांधी महिलाओं की आवाज, ममता बनर्जी मामले पे चुप हो गई, वो भी चुप हो गई। कैसे चुप हो गई सर बताइए? आपको भी बयान में बड़ी बुराई लग गई, लेकिन मुझे बताइए जब ममता दीदी ने जो बयान दिया था पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेकर, आपको पता होगा मुद्दा छोटा नहीं था, मुद्दा बहुत बड़ा था। तब प्रियंका गांधी को क्या हो गया था? वो तो महिलाओं के सशक्त आवाज है, मजबूत आवाज है, उन्हें क्या हो गया था बताइए? अजहर जी देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बात है। मैं बड़े जिम्मेदारी से आपके माध्यम से इनसे कहना चाहता हूँ, 8.5 साल से इनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया 1 क्रिमिनल का लिस्ट ये जारी कर दे, आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। दूसरी बात इन्होंने कहा, भाई जस्टिस साहब कह रहे थे कि कानून का इकबाल होना चाहिए। इकबाल जैसा उन्होंने कहा जूरिस्प्रूडेंस में बिल्कुल नहीं कहा गया कि हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो। और दूसरी बात आपने कहा कि वो एक संत भी है, संत की अमर्यादित भाषा नहीं हो सकती, वो संत के बाद मुख्यमंत्री है। तो अगर वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपका ही डेटा कहता है कि 5 लोग पुलिस पे अपराध करते हैं या गोलियां चलाते हैं, एनकाउंटर तो स्वयं की रक्षा में पुलिस करती है ना। और आप पॉइंट है ज्यादा ठीक है। रवि प्रताप जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। श्वेता दुबे जी, संत है, संत की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए।
बरसाएगी आरपी सिंह साहब। अगर पुलिस वाला हमारा मरने के लिए नहीं पैदा हुआ है, नौकरी पुलिस वाला 24 घंटे अपना परिवार को लेकर अपना जान दांव पर लगाकर अपराधियों के सामने। अश्वनी जी यही बात जो रवि प्रताप पूछ रहे हैं कि एक संत की भाषा नहीं होनी चाहिए, वो बुलडोजर की बात कहते हैं, घर गिरा दो, ये है वो है, तमाम बयान है। इसको लेकर मैं चाहूंगा क्या कहेंगे आप, जो बात रवि प्रताप सिंह जी पूछ रहे हैं आपसे। खुला है, न्याय मांगे ना। असंवैधानिक अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो जाए ये लोग कोर्ट, क्यों डरते हैं लोग। सुओ मोटो ले कोर्ट, क्या बात है भाई। कोई असंवैधानिक भाषा अगर बोल रहे हो तो उन्होंने सदन में कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और मिलाया अपराधी को, जिसका कुत्ते से लोग जो है हाथ मिलाया करते थे जाकर। प्रदेश में वो मुख्यमंत्री नहीं है जो कुत्ते से हाथ मिलाए। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी जवाब दे। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी जवाब दे, मैं आता हूं आपके। कपिल श्रीवास्तव जी फिर। देखिए, समाजवादी पार्टी अपराधियों को मुख्यमंत्री नहीं बनाती थी, और ये योगी आदित्यनाथ जी मुलायम सिंह यादव स्वयं अपराधी थे, डकैतों से। अश्विनी शाही जी, मैंने देखिए आपको टाइम दिया। अगर आप दोनों साथ, मैं नहीं चाहता हूं कि बहस हो, मैं चाहता हूं कि बात हो, अच्छी बात निकले, मुख्यमंत्री के ऊपर केस, कपिल श्रीवास्तव जी, और उन्होंने अखिलेश जी के ऊपर बताया मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने हाथ से स्वयं केस खत्म किया है चुनाव आयोग का, स्वयं वो अकेले मुख्यमंत्री हैं। महाराजगंज कोतवाली का मामला है और पुलिस वाले की ही हत्या का मामला है। आप बताओ किसने दर्ज कराया। चलिए ठीक है, अश्विनी शाही जी बात आ गई। अश्विनी शाही जी बात आ गई, आपकी बात आ गई, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है कपिल सिंह, आपकी बात भी आ गई। मैं आऊंगा आपके पास। मौली सेठ जी, एक जो बड़ी बात साफ तौर पर निकल कर आ रही है, एक बयान उससे हर आदमी अपने हिसाब से देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच जब विपक्ष ये बात को कह रहा है तो ये भी सोचना चाहिए, हम ममता बनर्जी का भी बयान हमें याद करने की जरूरत है। वहां पर क्यों नहीं ये सब एक साथ विपक्ष होकर एक्स पर या कहीं पर कुछ बोलते नहीं नजर आए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों? मौली सेठ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ये जो हो रहा है, जिस चीजों में आप ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा सबको राजनीति से ही लेना देना है, और कहने का मेरा तात्पर्य है कि राजनीति से ही सबको लेना देना है, हकीकत से किसी की वाबस्तगी नहीं है। क्या ये समझा जाए? मौली सेठ जी दे ही रहे, तो मैं वही बात कह रही हूँ। यहाँ पर जो बहस अभी तक हो रही है, इसमें ये कहना कि उनका लहजा गलत था या संवैधानिक थे या असंवैधानिक थे, इस पर बहस का मुद्दा नहीं है। बहस ये है कि क्या जिस बात का दावा किया गया उनके बयान में वो हकीकत पर नजर आ रही है। अभी मैंने ध्यान नहीं दे पाई, मैं किसी ने ये उदाहरण दिया कि साहब जो आपने एवी दिखाई थी उसमें एक महिला बोल रही थी। देखिए, सेलेक्टेड लोगों के बयान और सेलेक्टेड लोगों की राय, ये उनकी राय थी, ये मेरी राय। वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं और उसके पीछे क्या परिस्थितियां हैं मुझे नहीं मालूम। ठीक, मैं सेलेक्टेड लोगों से नहीं मिलती। ठीक है, मेरा पेशा ऐसा है कि मैं विस्तृत वर्ग के लोगों से मिलती हूँ। और देखिए, अपनी गाड़ी से जाना, मैं भी जब अपनी गाड़ी में जाती हूँ सुरक्षित महसूस करती हूँ। ठीक है, लेकिन एक आम लड़की, एक आम कन्या, मैं अपनी मेड को कहती हूँ अंधेरा होने से पहले घर चली जाओ जी, पर वो कहती है भाभी आज काम कम करा लो क्योंकि देर हो रही है, अंधेरा हो गया है। चलिए, बात ये है वो सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि उसे अंधेरी गलियों से जाना है। इसको समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हमारे साथ हैं, उनसे भी समझते हैं, क्योंकि वो सिस्टम में बहुत वक्त दिया उन लोगों ने। निर्मल कौर जी हमारे साथ। निर्मल कौर जी, क्या आपको लगता है मौजूदा सरकार, सीधे बात कर लेते, क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में क्या फेल साबित हुई है? महिला सुरक्षा को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं, वो धरातल पर आपको एज ए इंसान के नाते, एज ए महिला होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वास्तव में ऐसा है, या आपको लग रहा है कि नहीं कुछ बदलाव है, डर है, खौफ है अपराधियों में जो महिला के साथ छेड़छाड़ कर उनमें, इकोनॉमिक लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में? हाँ, तो महिलाओं के लिए अगर आप एक स्थान बनाते हैं अच्छा, और उनको सुरक्षा देते हैं कि वो किसी भी समय बाहर जा सके, तो उसी में समाज की उन्नति है। और एक और हमारे यहाँ कहावत है, संस्कृत तो मुझे याद नहीं, शायद कुछ ऐसा है कि षष्ठम षष्ठ्या आचरता, दुष्ट से दुष्ट का ही आचरण किया जाता है। दुष्ट को आप अगर बुला के प्यार से बात करेंगे, यहाँ कोई इकबाल और खौफ में डिलीनिएट कर रहा था फर्क,
खौफ, इकबाल जैसी चीजें दुष्ट को समझ नहीं आती हैं। इकबाल उसको जो विलिंगली लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो कानून प्रिय नागरिक है, उसको इकबाल शायद समझ में आए, उसको रूल ऑफ लॉ की जो सुप्रीमेसी है वो समझ में आए। दुष्ट को क्या समझ में आएगा? दुष्ट तो खुद ही अपना कानून बनाता है और वो ही कानून है, उसकी इच्छा ही कानून होती है उसके लिए। तो उसके लिए मतलब आखिर कानून। जस्टिस साहब, ठीक है जस्टिस साहब, निर्मल कौल जी जो बात कह रहे हैं, दुष्ट के लिए तो कानून जो है वो फिर अलग ही होता है, इकबाल उनके लिए जो इंसान है, शैतान के लिए क्या है? इस बात को इससे इत्तेफाक रखते हैं आप जस्टिस साहब? जस्टिस साहब, वैशी को सुकून से क्या मतलब? जो वैशी है उसको सुकून से क्या मतलब? उसको पता ही नहीं। हाँ ठीक है, निर्मल कौल जी आपने बोला। जस्टिस सकाराम जी आप क्या कहेंगे? जस्टिस साहब, रूल ऑफ लॉ वो हमेशा पीड़ित है और हमेशा वो प्रताड़ित फील करता है। और सकाराम जी सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सकाराम चलता कैसे? ठीक है जस्टिस साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? हाँ, क्या कहेंगे आप जो निर्मल कौल जी कह रही हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं आपसे? सिस्टम से आप जुड़े हुए हैं। रामायण में हाँ। भगवान राम समुद्र की पूजा किए जी, नहीं माना तो उन्होंने भी कहा भय भी न हो न प्रीति। तो थोड़ा भय तो पैदा करना पड़ेगा ना शासक को। अगर मोदी योगी जी ऐसा कहते हैं कि यमराज के पास भेज देंगे जो इस तरह काम करेंगे, तो क्या उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पैदा करते हैं, लोगों को डर, कानून का डर पैदा करते हैं। और हमने कानून का इकबाल नहीं कहा, शासक का इकबाल होता है, जो शासन करता है उसका इकबाल होता है। तो योगी जी हमारे ख्याल से कोई ऐसी अनैतिक बात या असंवैधानिक बात नहीं कहे, लोगों के समझने की फेर है। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताएं आपको, ये लोगों को जितनी गहराई से समझ आ जाएगा इस अस्तित्व में हर चीज, एवरीथिंग वो जो है एक दूसरे चीज पे डिपेंडेंट है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये एस्पेक्ट चाहे वो वृक्ष हो, जानवर हो, पशु हो, ये सबसे कनेक्टेड है। इसका ध्यान जिस दिन आ जाएगा, जितनी गहराई समझ आ जाएगा, भाई भारत में नारियों को देवी का रूप माना गया ना, इसका कितने लोग क्यों नहीं मानते इसको? अगर इस बात को ज्यादा समझ में आ जाए कि ये देवी है, भगवान सरस्वती है, दुर्गा है, तो क्यों छेड़छाड़ करेंगे भाई? इस चीज को भी पैदा करने की आवश्यकता है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो भय तो जरूरी है, जब भगवान कह रहे हैं भय बिन हो ने प्रीत, तो शासक को जिम्मेदारी है कि भय पैदा करो, चाहे जैसे भय पैदा करो। ठीक है रवि प्रताप सिंह जी क्या कहेंगे? भय पैदा करने की बात आ रही है भाई, जो दुष्ट है, जो राक्षस है, उसके लिए तो भय पैदा करना पड़ेगा ना। आरएस जी देखिए, बड़ा एक ये हास्यास्पद सी बात है भाई। जस्टिस साहब कह रहे थे कि भय बिन हो न प्रीत। अगर भय व्याप गया होता 8.5 साल में, तो एनसीआरबी का डेटा मुंह खोल के ये वानगी न कहता। ये जुमलों की फहरिस्त की एक वानगी है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जैसा ये कह रहे हैं, इनके पास शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे बोलने के लिए कुछ नहीं है। बिहार के चुनाव को देखते हुए विशुद्ध रूप से राजनीति करने का एक प्रयास है। अभी मैं बिहार के चुनाव पे कभी रवि प्रताप सिंह जी, मैं बिहार के चुनाव पे बात नहीं कर रहा, मैं बिहार के चुनाव पे बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अभी महिला सुरक्षा को लेकर जो बयान है उससे बात कर रहा हूं। और मेरा सीधा बयान था, अगर बयान आप कह रहे हैं आप बयान से खुश नहीं हैं, तो फिर आपको मुखालिफत करनी चाहिए थी, ममता बनर्जी के बयान की भी मुखालिफत करनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे आपने नहीं करी। वहां क्यों नहीं करी, ये मेरे समझ के परे है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं, बखूबी चीजों को समझ रहा हूं, लेकिन वहां क्यों नहीं करी? यहां आपको डर लग रहा है, वहां डर नहीं लग रहा है, ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? यही मैं समझना चाहता हूं, दर्शक भी समझना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कह दो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। तो अब आप ये बताएं कि इस तरह की जो वानगी का है, इसको धरातल पे होना चाहिए, धरातल पे आकर के फलीभूत होना चाहिए, और ये प्रतिदर्श होना चाहिए कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर की हनक है, लेकिन आपके आंकड़े इस चीज का जीवंत प्रमाण है। इस तरह का कोई है नहीं। और रोमियो स्क्वाड से लेकर के आज तक 8.5 साल की यात्रा में जितना भी प्रयास हुआ, वह जमीन पे कभी भी फलीभूत हुआ नहीं। चलिए ठीक। अश्वनी शाही आपको कुछ कहना चाहते हैं? अश्वनी शाही जी जवाब दें। अश्वनी शाही जी देखिए, अभी जो है निर्मल जी ने और जस्टिस एसआर सिंह साहब ने जो बात कहा भय की, मौली जी आपको मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा मेड हमारी नहीं जा पाती है, लेकिन ये भय की बात मैं बताऊं शासक का और प्रशासन का।
उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है कि जहां अपराधी भयग्रस्त रहते हैं और हाथों में तख्तियां लेकर थाने में पहुंचते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ऐसा कहीं दूसरे प्रदेशों में नहीं मिलता है। बात अश्विनी शाह जी, दूसरी बात, एक लाइन से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा भाई जी, मैं थोड़ा समय चाहिए। दूसरी बात, फांसी, आजीवन कारावास के सजा में बढ़ोतरी कराया। गैंगस्टर में लाखों लोग बंद हुए हैं उत्तर प्रदेश में, पहले की अपेक्षा जो है। इसका भी एक रिकॉर्ड निकाल कर देखिएगा आपको नजर आएगा कि कितने अपराधियों को जेल हुआ और जेल के बाद कन्विक्शन हुआ। इस पर भी इन आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है। इसको अब एक बात अश्विनी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, अश्विनी जी मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, मजबूत कानून है जिसके बारे में हम सब चर्चा करते, बात करते हैं, महिलाओं को लेकर बात करें या फिर किसी को लेकर बात करें, उसके बावजूद भी अगर इस तरह के बयान दिया जाता है, भाई जैसा मौली सेठ कह रही हैं कि भाई हमारे पास कानून है, हमारे पास चीजें हैं, हम उनको धरातल पर उतार सकते हैं, तो हमें कहने की जरूरत क्या है? हमें क्या जरूरत है कहने की, क्या जरूरत है डराने की, जब हमारे पास सब कुछ है। अगर कोई छेड़ेगा तो उस पर एक्शन करने के लिए पुलिस है। तो फिर वो कहने की बात आना क्या एक संदेश देने की कोशिश है जो हर जगह से दिया जा रहा है बीजेपी के माध्यम से और बड़े नेताओं के माध्यम से, क्या समझा जाए? नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ की यूएसपी है। शब्दों से संदेश देना, महकमे से अमल कराना और उस पर कार्रवाई करना, खड़े रहना। सर आज एक उत्तर प्रदेश की यूएसपी पर प्रदेश में सबसे अधिक 66,381 मामले दर्ज हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ आप क्या मान रहे हैं? पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है, महिलाओं पे जुल्म नहीं हो रहा है, उन पर किसी तरह का, आप ये मान रहे हैं? ये आप मानते हैं? आप ये मान रहे हैं कि महिलाओं पर बिल्कुल अपराध कम हो गया, घट गया, हो नहीं रहा? आप ये मानते हैं? जो आप बिल्कुल खूबसूरत सी तस्वीर दिखा रहे हैं वो भी तो नहीं मानी जा सकती ना सर, वो भी नहीं मानी जा सकती जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं। आप थोड़ा सा 30 सेकंड शांत रहे, मेरी बात जाने दीजिए। बोलिए। मैंने स्पष्ट ये नहीं कहा कि अपराध खत्म हो गए हैं। 25 करोड़ का स्टेट है, मैंने पहले भी कहा, औसतन निकाल लिया जाए हर जगह से। 25% अपराध कम हुए हैं पूरे राष्ट्रीय औसत से। मैंने ये ऐसा नहीं कहा। अभी कुछ और काम करना हमारे लिए बाकी है जिसको हम कम कर रहे हैं। आपका कहना है सर यमराज को लाने से और कम हो जाएंगे? आपका कहना है यमराज को लाने से और कम हो जाएंगे, ऐसा मानना है आपका? मुझे 10 सेकंड चाहिए। यमराज देखिए, योगी जी की जिस भाषा से लोग समझते हैं, तौकीर राजा को मंत्री बनाते थे लोग, हेलीकॉप्टर से यहाँ अखिलेश जी और मायावती बुलाती थी, और वो तौकीर राजा कहाँ है? जेल में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सैकड़ों भाषाएं आती हैं, जो जिस भाषा में समझता है उसमें समझाते हैं वो। श्वेता दुबे जी आप क्या कहेंगे? श्वेता दुबे जी मुस्कुरा रही हैं, बोलिए क्या कहेंगे आप? वैसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं, इनको अर्जुन की भांति केवल बिहार का चुनाव दिखाई पड़ रहा है, जबकि योगी जी के आज का जो बयान है यमराज वाला, उसमें बिहार का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कांग्रेस शासित राज्य से उत्तर प्रदेश की आप तुलना कर ले, आपके सारे जो मनोमालिन्य है वो दूर हो जाएंगे। हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति है। जीरो टॉलरेंस आप मान रही हैं? उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया है, कम हो गया, कितना कम हो गया, कुछ बता सकती है? आप मान रही हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अपराध क्या खत्म हो गया है? मैं ये मान रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं? किसी भी समाज से अपराध खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन एक प्रशासन का डर है। आज मैं भी महिला हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, आती हूँ, लेकिन मुझे डर नहीं है किसी तरह का, जैसा कि पहले होता था। जब डर है तो जरूरत क्या है? एक महिला की बात है, मैं कोई वो क्लिप नहीं चल रही है, मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे कोई डर नहीं होता, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ। जब डर है तो फिर यमराज की बात कहाँ से है? जब आप कह रही डर है तो यमराज की बात तो वही बात, जो जिस भाषा में समझेगा उसको समझाएंगे। बहबिन होए न प्रीत, त्योहार आ रहा है, कुछ अप्रिय घटनाएं ना घटे, ये उसका ट्रेलर था जो आज योगी जी ने दिया है। तो जिसको समझना है वो समझ गया, और जिसको शोर मचाना है वो शोर। ट्रेलर है। रवि प्रताप सिंह जी समझ रहे हैं? बोलिए। बोलिए रवि प्रताप सिंह जी। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ कि जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो आगरा से बस्ती तक जो उदंडता हुआ, और दूसरी बात कि किसी मजार पे जा करके और जिस तरीके से
उसको जनीदोज कर दिया गया। सबके खिलाफ कार्रवाई हुई सिंह साहब, सबके खिलाफ कार्रवाई हुई, कोई एक आदमी कार्रवाई नहीं हुई। तौकीर रजा की हिस्ट्री उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो किसके हैं, किसके बी टीम हुआ करते थे। अरे जनाब जरा गहराई में जाया करें आप। अरे मंत्री आपके लोगों ने बनाया था भाई। देखा करें महाराज क्या हो रहा है। साथ देने वाले हैं आप। आज जब सुशासन है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बस बटाला हाउस पे कौन रोया था मैं बताऊं? अलग विषयों पर बात हो रही। फिलहाल सबने अपनी अच्छी तरीके से बात रखी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अश्विनी जी, श्वेता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रवि प्रताप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मौली सेठ जी बहुत बहुत शुक्रिया, जस्टिस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अंजू प्रजापति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर है, एक बयान है, उन सब बयानों के पीछे अपने एक नजरिया है जिस तरीके से जो इंसान बयान को ले रहा है। लेकिन बात सबसे बड़ी यही है, एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख के इशारा कर रहे हैं। क्या यमराज कहने से या कुछ भी कहने से या किसी भी तरीके के बयान से मकसद तो हमारा एक ही है कि धरातल पर महिलाओं के खिलाफ जो उनको लेकर अपराध हो रहा है वो खत्म होना चाहिए, चाहे जैसे हो। मेन विषय तो यही है। क्या वो अभी तक हो पाया है? आपको ऐसा लगता है? ये जवाब और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। डिबेट में बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।